नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। मानसून सत्र के चलते आज फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर पेगासस और किसान कानूनों के मुद्दे पर हंगामा हो गया और आप सांसद भगवंत मान ने कृषि बिल वापस लेने के लिए एक बार फिर से स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मान ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव अन्य सूचीबद्ध कार्यों से अलग रखा जाए और कृषि कानूनों संबंधी मुद्दों पर ही विशेष चर्चा की जाए। आज संसद के बाद श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में कृषि कानूनों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनके साथ हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद रही और उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध और संसद के मानसून सत्र के चलते कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। यदि किसानों को इन कानूनों पर आपत्ति है तो वे सरकार से चर्चा कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। आज 200 किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा हुआ है, जहां किसानों ने अपनी संसद बुलाई है। जंतर मंतर पर हो रही किसानों की संसद में किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। वहीं जंतर मंतर पर कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर छावनी में तब्दील हुआ है। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों का भी ऐलान हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 22 अगस्त को दिल्ली कमेटी के चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और 31 अगस्त को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इस बार के चुनावों में दिल्ली कमेटी कई अहम मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। पेगासस के जरिए भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की एसआईटी द्वारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कसारा घाट में भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने की खबर सामने आई है। इस भूस्खलन और भारी बारिश के कारण मुंबई का संपर्क नासिक और यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों से टूट गया। दरअसल इसी रेल लाइन के जरिए मुंबई से ट्रेनें यूपी बिहार और अन्य राज्यों में जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इस योजना में कोरोना की वजह से लावारिस हुए बच्चों को लाभ मिलेगा। यह योजना निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए है। ये 0 से 18 साल के बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपए हर महीने की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा 11 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों को अटल आवासीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फ्री शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान में आज निजी बसें नहीं चल रही हैं। अपनी मांगों को लेकर ऑपरेटर्स ने आज एक दिन के लिए चक्का जाम किया हुआ है। ऑपरेटर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो फिर अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम किया जाएगा। ऑपरेटर्स कोरोना काल की अवधि का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक शाम 5 बजे होगी और इसके तुरंत बाद 5:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। इसमें सरकार के कई नीतिगत निर्णयों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। बैठक में मानसून सत्र बुलाने पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाने वाले बिलों पर मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।